गर्मियां अरूज पर हैं और प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 21 मई से 27 मई तक शदीद हीट की या गर्मी की लहर का डिक्लेयर कर दिया गया कि पाकिस्तान में आने वाली है। ये तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकती है और उससे ज़्यादा भी। अब गर्मी तो आ रही है, अब उसको कॉम्बैट कैसे करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार कैसे रखना है, आए बताते हैं। इतनी गर्मी में जो चांसेस होते हैं वो है हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक होने के। अब हीट एग्जॉशन क्या चीज़ है, पहले हम वो बात करते हैं। हीट एग्जॉशन में क्या होता है, इसमें पसीना ज़्यादा आता है, इसमें थकावट के सिम्टम ज़्यादा आते हैं, बहुत थकावट महसूस होती है। इसके अलावा इसमें आपको नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी आ जाना और बार बार के आ जाना, उसके असरात आते हैं। इसके अलावा आपको चक्कर आना शुरू होते हैं, आपको चीज़ें धुंधली नजर आना शुरू हो जाती हैं और फिर आपके जो पट्टे हैं उनमें क्रैम्प्स पड़ना शुरू होते हैं, उनमें मरोड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं हीट एग्जॉशन। ये पहली स्टेज होती है। इसके बाद जब ये चीज़ बढ़ जाए ना, या जब आपका दर्जा हरारत कंट्रोल पे ना आ रहा हो, जब आपको ये हीट एग्जॉशन महसूस हो रही हो, तो आप सबसे पहले आप अंदर आ जाएं। कोई ऐसी जगह देखें जहाँ पे छांव हो, जहाँ पे आपने कोई पानी गीला, कोई तौलिया, आपने कोई गीला तौलिया रखा हो और उसको अपने गर्दन और सर पे रख लें ताकि आपका टेम्परेचर कूल डाउन हो और अपने आप को उस जगह से दूर कर लें सबसे पहले। अच्छा, अगर सपोज आप ये नहीं पहचान पाते कि आपके असरात इस चीज़ के हो रहे हैं या आप घबरा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, या कुछ लोग ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वो जरा शर्मिंदा महसूस कर रहे होते हैं, क्या मैं किसी को बताऊं मेरी तबीयत खराब हो रही है, ऐसे नहीं करना। अगला स्टेप होता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या चीज़ है? सबसे पहले ये हीट स्ट्रोक का शिकार ज़्यादातर सबसे पहले मर्द हजरात होते हैं, ख़वातीन से ज़्यादा, और इसके अलावा वो बच्चे, बूढ़े या डिसेबल्ड लोग जो अपाहिज होते हैं, या वो क्लास तबका जो गर्मी में बाहर के टाइम काम कर रहा होता है, जैसे मजदूर तबका, ये लोग सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं, या जिनका पैदल चलने वाला काम ज़्यादा है। अब क्योंकि इनको हीट स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, तो इसमें होता क्या है, हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि आपको शदीद सर दर्द होता है। इसके अलावा आपको पसीना आना बंद हो जाता है, आपके जिस्म से पसीना आना बंद हो चुका होता है क्योंकि पसीना और वो पानी की मिकदार आपके जिस्म से खत्म हो चुकी होती है। इसमें आप बहुत कंफ्यूज्ड, डिसओरिएंटेड स्टेट में आते हैं, आपको नहीं समझ आता ये हो क्या रहा है आपके साथ, आप अपने होश खो बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो जिल्द है वो शदीद लाल हो सकती है। इसके अलावा आपको जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो 103 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो सकता है। ये वो सारे असरात हैं जिसमें अगर आपको ये सारे सिम्टम्स और साइन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है, आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं। ऐसी सूरत में फौरी उस शख्स को अस्पताल लेके जाया जाए। इवन पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में अलर्ट किया गया है कि हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक की मैनेजमेंट के काउंटर्स मौजूद होंगे, तो जो खुदा ना खास्ता हीट स्ट्रोक के साथ लोग जाते हैं वो अपने आप को बचाव के लिए या अपने इर्द गिर्द के लोगों पे चेक रखें, वो उनको हॉस्पिटल लेके जाए। अब गर्मी में तो हम आ गए, अब हीट स्ट्रोक को से अपने आप को बचाएं कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पानी ढेर सारा पिएं। हम जहाँ बाहर जाएं अपने साथ पानी की बोतल रखें, छोटे बड़े सबकी अलग अलग बोतल हो, और वो बोतल कम से कम 500 मिलीलीटर से लेकर 1 लीटर तक की होनी चाहिए। अगर आप छोटी सी जगह पे जा रहे हैं तो एक छोटी बोतल ले लें, वरना बड़ी बोतल पकड़े तो अच्छी बात है। ठंडे पानी की बोतल अपने हाथ में रखें। अच्छा, कोशिश करें आप पूरे हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 मरतबा ना ORS का साशे 1 लीटर पानी में डाल के पी लें, क्योंकि ORS एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा आपके जिस्म में पसीना आने से जो आपकी नमकियात की कमी होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उसको वो काउंटर करती है। तो ORS हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा ले लें तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आप ये करें कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हल्के रंग के कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, और कपड़े जो पहने वो लूज कपड़े होने चाहिए। आप और क्या कर सकते हैं कि आप अपने खाने में ऐसे फ्रूट, सब्जियां और ऐसे सैलड्स लेकर आएँ जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा हो, वो चीज़ जो पानी से ज़्यादा बनाई गई हो, ऐसे हमारे फल सब्जियां मौजूद हैं। इसके अलावा आपने अपनी रूटीन में लिक्विड डाइट को ज़्यादा लेकर आ जाना है। आपने खाना भी हल्का खाना है जो आपको आसानी से हजम हो जाए, ताकि आपका अंदरूनी जिस्म ना पैद ना हुआ हो, आप अंदर से भी बीमार हो और बाहर से बीमार हो रहे हो। इसके अलावा आपने ये करना है कि जब आप घर में, जब आपके धूप के पीक आवर्स होते हैं, स्पेशली सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम पीक गर्मी का टाइम होता है, इस टाइम पे आप देखें कि अगर गर्मी खिड़कियों से आ रही है उस टाइम पे पर्दे बंद कर दें। अगर आपके पर्दों के कुछ डार्क शेड लग सकता है तो वो लगा लें। अगर आप गाड़ियों में हैं तो वो अक्सर काले पर्दे मिलते हैं खिड़कियों पे लगाने वाले, तो वो लगा लें ताकि आपके अंदर, गाड़ी के अंदर या घर के अंदर गर्मी ना आ सके। उस वक्त अच्छी हवा तो आनी नहीं, सीधी सी बात है, लू आनी है जो आपके लिए खतरनाक है। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने अपने रूटीन में नहाना है, कूल शावर्स लेने हैं। अगर आपको दिन में 1 दफ़ा नहाने की आदत है, कोशिश करें दिन में ज़्यादा दफ़ा नहाएं। घर से निकलते हुए, घर से वापस आकर
एक ये नहाने की आदत डालें और बच्चों को भी नहलाएं। अब गर्मियाँ हैं, जैसे छुट्टियाँ हैं, बच्चों को उनको इन एक्टिविटीज़ में मुलविस करें, जैसे स्विमिंग हो गया, घर में बच्चों को पार्किंग में बाथ टब बना दिया, या वो अक्सर वो जो पंप वाले टब्स होते हैं जो आप बाथरूम में बच्चों को लगा के बिठा के चलो बच्चों पानी से खेलो। बच्चों के लिए वो एक्टिविटीज़ घरों में लेकर आएँ ताकि वो पानी के साथ इंटरेक्ट करें, उनकी हीट अंदर से निकल सके। आपने ये चीज़ करना है कि जो आपके पीक आवर्स है ना, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, गैर ज़रूरी इस टाइम पे घर से बाहर ना निकलें। कोशिश करें घर के अंदर रहें। जो काम हो शाम के वक्त उसको निबेड़ें और दिन के वक्त निकलना गैर ज़रूरी बंद करें। इवन गवर्नमेंट ने बच्चों को भी अर्ली छुट्टी देने का ऐलान कर दिया है। ये अब वो मुसाफिर हजरात जिनका ट्रैवलिंग है, जैसे बाइक पर होते हैं, साइकिल पर होते हैं, चलते हैं, या कोई ऐसी उनकी जॉब है कि उनको बाहर बैठना पड़ता है, वो अपने पास कोई ऐसा इंतजाम रखें कि वेट टॉवल यानी कि गीला तौलिया उनके पास मौजूद हो। उस गीले तौलियों को गाहे बगाहे अपनी गर्दन और अपने सर पे रखते रहें ताकि उधर का दर्जा हरारत सेट रहे और उनकी गर्मी अंदर ना बनती रहे, और इसके अलावा उनको हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक का शिकार वो ना हो सके। आप जहाँ बाहर हैं कोशिश करें कि आप ज़्यादातर, अगर आपको कहीं इंतज़ार करना पड़ा है, चलना पड़ा है, तो किसी ऐसी जगह पे चलें जहाँ छाँव हो। जब आप बाहर जाएं तो आप अपनी जिल्द पे सनस्क्रीन लगा के जाएं, और इसके अलावा चश्मे पहने। ये वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी एहतियात है जिनसे करने से बहुत फ़र्क पड़ना है। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का बहुत ख्याल है तो आप उस टाइम पे एक्सरसाइज ना करें जो शदीद गर्मी का पीक आवर्स का टाइम है। उस टाइम पे एक्सरसाइज, वॉक अननेसेसरी अवॉइड करें। एक और जो ज़रूरी बात यह है कि आपने अपनी गाड़ी में स्पेशली, जो क्योंकि गाड़ी जब बंद गाड़ी रहती है वो बहुत हीटअप होती है, अपनी गाड़ी को स्पेशली आप उस जगह पे रखें जहाँ पे छाँव हो और गाड़ी के अंदर कोई बंद ना हो, कोई ऐसा स्पेशली कोई ऐसा बच्चा, क्योंकि गाड़ी के अंदर इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि वो बच्चा शायद उस गर्मी को और घुटन को बर्दाश्त ना कर सके। तो ये वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो हीट स्ट्रोक से आप अपनों को, अपने प्यारों को बचा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सदका जारिया की तरह। बहुत शुक्रिया।